नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारे परिवार में कोई भी परेशानियां हो, और मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी माँ को मैं पसंद नहीं आई हूँ। दरवाजे के अंदर जाना मना है। कहते हैं कि दरवाजे के पीछे एक भूत है। अरे विद्या सिंदूरा जी से बदला लेने के लिए आ रही है। आप बहुत क्यूट हैं। सॉरी, आपका नाम नहीं जानती मैं, बट फैमिली बहुत प्यारी है आपकी। आपको देख के लगता है कि आपसे जो कुछ भी मांगता होगा आप तो ऐसे पूरा कर देते होंगे, राइट? गॉड मेरी दाई माँ का ख्याल रखिएगा और सबका ख्याल रखिएगा। So this is the bell जो मुझे खींच के यहाँ लाई। डरने के लिए सॉरी। गुड मॉर्निंग बड़ी माँ। एक्चुअली आपके घर में कौन कब आता है पता ही नहीं चलता, इसलिए मैं सबको देखकर डर जाती हूँ। बट आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। वैसे तुम यहाँ मंदिर में क्या कर रही हो? मैं बाहर से निकल रही थी, ये सुंदर सा टेंपल देख लिया एंड रियली इट्स ब्यूटीफुल। आपने बनवाया क्या? अब यहाँ आना मना तो नहीं है ना? आई एम सॉरी, एक्चुअली रिलीजियस बातें मैं ज्यादा जानती नहीं। एग्जैक्टली बड़ी माँ, मैं दिव्या को जब से जानता हूँ मैंने इसे कभी किसी मंदिर में जाते हुए नहीं देखा, इनफैक्ट लंदन में भी नहीं। अब अगर आप यहाँ पे ज्यादा देर रुकी ना तो आप पर इनका असर पड़ जाएगा और अब भी एक धार्मिक पूजा पाठ करने वाली लड़की बन जाएंगी। तो ऐसा हो उससे पहले यहाँ से चलते हैं और आज बाहर जाने का प्लान बनाते हैं, राइट? श्योर श्योर, कम ऑन, लेट्स गो। अब बाय बड़ी माँ। इतने साल बाद बीता हुआ अतीत फिर क्यों मेरे सामने आ खड़ा हुआ है? कौन है ये दिव्या? विद्या के साथ इसकी शक्ल इतनी क्यों मिलती है? क्या ये महज हम शक्ल होने का इत्तेफाक है या फिर कोई और कड़ी भी जोड़ती है इसे विद्या से? दिव्या का जन्म यहाँ नहीं हुआ था, तो इसका मतलब सम्राट जो मेरे घर पैदा हुआ था, इसे यहाँ तक लाने के लिए
सरिया था। अगर ऐसा है तो फिर ये विद्या ही है। और अगर ये विद्या है तो क्या सागर ने भी कहीं दोबारा जन्म लिया है? लाला जी, गंगा माई का सब बहुत फायदे का सौदा बता रहे हैं हम आपको। सही कह रहे हैं ये। हमारे गाइड लेंगे ना तो आपको जरा भी फिक्र करने की जरूरत नहीं होगी। हाँ, हमारे गाइड बनारस को इतना जानते हैं जितना कृष्णदेव मथुरा के बारे में जानते थे। क्यों? वो आपको पूरा शहर घुमा डालेंगे, फिर भी आप एकदम फ्रेश फील करोगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप एक कदम भी न चले हो। क्यों? अरे वो तो लेकिन बहुत महंगा होगा। अरे नहीं, एकदम सस्ते दाम में मिलेगा हमारा गाइड। क्यों भाइयों? मान जाइए ना, बच्चे हैं ना, और ये लोग ठीक से अच्छा? घुमा भी देंगे। फैसिलिटी इतनी कि पूछो ही मत। मंदिर में बिना लाइन के दर्शन मिलेंगे, बड़े बड़े होटलों में सस्ते दाम में आपको कमरे मिलेंगे। और क्या चाहिए? अरे वाह, यही तो खासियत है हमारे दद्दा की। पूरा बनारस जानता है उन्हें। बड़े से बड़े अफसर, मंदिरों के पुरोहित, शहरों के सेठ सब हमारे दद्दा के सामने पानी भरते हैं कि नहीं? और भरेंगे क्यों नहीं? वो इतने फर्राटेदार अंग्रेजी भी बोलते। जैसे पेट्रोल पंप का मीटर चल रहा हो। क्यों? अरे भाई बस करो, तुम लोग तो तारीफों के पुल बांधे जा रहे हो। आखिरकार हैं कहाँ तुम्हारे दद्दा? एक बार मिलवाओ तो सही। दद्दा कहाँ है? शंकर! अरे ये तो हमारी दद्दा की आवाज है। कहाँ है? अरे दिखाई तो कहीं नहीं दे रहे हैं। मालिक, हम यहाँ हैं। मालिक, माय नेम अमर शिवधर उपाध्याय, नमस्ते सत श्री अकाल आदाब वर्जी। मी समझो इन टोटल बनारस में प्रेस्टीज गाइड। बनारस फेमस पर राजगढ़, रामगढ़, गायगढ़ एंड माय हार्ट ऑल्सो। तो बताइए कहाँ देखेंगे आप? बच्चा पार्टी चलो। Good morning. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। Good morning. बैठो। थैंक यू।
क्या हुआ? स्टार्ट। सम्राट, एक्चुअली मैं ये खा नहीं सकती, बहुत ऑयली है। मैं इतना ऑयली खाना नहीं खाती हूँ। Hey, Diva, धीरे। You know, हमारे यहाँ टेबल पर खाने के लिए क्या सर्व होगा ये बड़ी माँ ही डिसाइड करती हैं, और उसे मना करने के लिए किसी की हिम्मत नहीं होती है। खाना खा लो, वरना बाद में कुछ खाने को नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, अगर ऐसी ही बात है तो फिर मैं नाश्ता नहीं करूंगी अभी। टीवा, नहीं कोई बात नहीं, प्लीज गो अहेड, आप लोग खाइए ना प्लीज। बड़ी माँ, आई एम सॉरी, मैं रूड नहीं होना चाहती हूँ, पर मैं सच में ऑयली खाना नहीं खाती। बड़ी माँ, एक्चुअली वो ये हमारी मेहमान है सम्राट, और मेहमान का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। मोहन जी, इन्हें जो भी चाहिए बना दो। थैंक यू। आप सब नाश्ता करें। मैं एक सैंडविच लूंगी विदाउट बटर, और साथ में थोड़े से फ्रूट्स। तो सम्राट, क्या कह रहे थे? मुझे कहाँ ले जा रहे हो आज घुमाने? रेड फोर्ट। वाओ, दैट वुड बी इंटरेस्टिंग। तो आज हम रेड फोर्ट देखेंगे, फिर पूरी दिल्ली घूमेंगे। वाओ, मैं दिल्ली भी घूमूंगी, फिर मैं आगरा भी जाऊंगी, और उसके बाद मैं पूरी कंट्री देखने वाली हूँ, क्योंकि इंडिया के बारे में ज्यादा जानती भी तो नहीं हूँ ना मैं। दीवा, हाँ? थोड़ा धीमे। यू नो, नाश्ते के टेबल पर यूं इतना जोर से बात करना बड़ी माँ को पसंद नहीं है, सो प्लीज। पर क्यों सम्राट? मुझे तो लगता है कि डाइनिंग टेबल एक ऐसी जगह है जहाँ सबसे अच्छी बातें हो सकती हैं, जहाँ पूरी फैमिली एक साथ होती है, सब मिलकर एक साथ खाना खाते हैं। इनफैक्ट बातें करते हुए खाने से तो खाने का मजा भी ज्यादा हो जाता है। आप क्या कहती हैं बड़ी माँ? चलो अच्छा है, इस घर पर सिंदूरा जी की मजबूत पकड़ को आखिर चुनौती मिलने लगी। जी आपका नाश्ता। थैंक यू। माँ के हाथों की खीर वर्ल्ड बेस्ट है, वर्ल्ड बेस्ट, बिल्कुल हमारी तरह। माँ, तुम्हारे हाथ ही वर्ल्ड बेस्ट, बल्कि तुम ही वर्ल्ड बेस्ट हो। बस बस, और खीर चाहिए तो सीधे सीधे बोलना। डॉल। क्या खीर बनाई है माँ। अरे अमर बेटा, आज कुछ कमाई हुई क्या?
हम सुबह सूरज निकलने से पहले ही काम की तलाश में चले गए थे बाबूजी। हाँ, और हमें एक ससुरा का नाती लाला मिल गया वहाँ पर। अरे दमड़ी तक नहीं निकाली उसने, कम बखत। तो हमने सोचा कि ऐसे कंजूस मक्खी चूस व्यक्ति को बनारस नहीं दिखाना चाहिए। अरे हम ठहरे बनारस के बेस्ट गाइड। तो सही किया ना? कहा सही किया। बिटले, हाँ लाओ लाओ माँ, खीर लाओ, खीर बहुत स्वाद बनी है। वाह, क्या बात है। बच्चा काम छोड़ के आ गया और माँ खीर खिला रही है। इसे कहते हैं कच्चे घड़े पर पानी डालना। अरे हम तो कब से कह रहे हैं कि बच्चा बिगड़ रहा है, इसे कुछ जिम्मेदारी सिखाओ, लेकिन हमारी सुनता ही कौन है। अरे रुक क्यों गई, खिलाओ और खीर खिलाओ। बहुत बड़ा काम करके आया है ना। बस सारा दिन आवारागर्दी और मटर गश्ती। अरे इतनी बातें क्यों सुना रहे हैं? कमा के भी तो लाता है बेचारा। हाँ, 3 हफ्ता पहले 100 रुपया कमाए थे, उसी से तो घर चल रहा है। और पड़ोस के लोग हर समय शिकायत करते हैं कि उनके बच्चों को बिगाड़ दिया है। अरे उसे छोड़ो, अपने छोटे भैया को भी बिगाड़ दिया है, अपने जैसा बना दिया है। अरे नाटक मत करो, हमें सब मालूम है घर के बाहर क्या होता है। टोली बना के पूरे शहर में घूमत है, जैसे पूरे शहर के मालिक हैं। और तेवर तो देखो जरा, जैसे जमींदार की औलाद है। बेटा, तू इनकी बातों पर ध्यान क्यों नहीं देता है? माँ, अब हम क्या करें हैं? अरे जो बाबूजी है ना, ये बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग के व्यक्ति हैं। हाँ, एक दिन देखिएगा, एक दिन बनारस की शान, गंगा मैया की आन, अमर शिवधर उपाध्याय ऐसा कुछ करेगा कि बाबूजी बोलेंगे गुड, वेरी गुड। क्यों छोटू? वेरी गुड। बेटा, हाँ? हम तुम्हारे लिए और खीर लेकर आते हैं। लाओ लाओ। खा खा के फूलते जा रहे हो। हम सोचे रहे कि आज तुम्हारी हम कसरत क्यों ना करवा दें। हाँ? काहे? कोई अखाड़ा खोलने का बिजनेस शुरू किया है क्या? ए भूतनी की कटोरी रख। वो दिन वो फिरंगियों के साथ जो घूमे रहे थे, उसमें एक छोकरिया थी, उसने एक तो बात बोली थी, उसके बाद दौड़ी थी। तो क्या बात थी? हाँ, कच मी इफ यू कांट। चौथी फेल। अंग्रेजों ने कहा था कैच मी इफ यू कैन। चल कटोरा रख, चुपचाप कटोरा रख। ब्रेनो आधा कर देंगे। अरे गद्दा के बच्चे, तू भी तो पकड़ना। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? काकी इसे बचाइए। गुंडा कहीं का। माँ तुम हट जाओ, नहीं तो मान मर के इसका ब्रेनवा आधा कर देंगे हम। हटो माँ। चुप रह, लड़कियों पर हाथ नहीं उठाते। लड़की? कहाँ से लड़की है भाई? हाँ? रात दिन छोकरों के साथ खेलती है। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में? टाम बाय हो। तुमको क्या? हमारी मर्जी, हम जो चाहे वही करेंगे। बड़ा आया बाय। देखा ना काकी? हाँ रहो, जो मर्जी आए करो, हमें बस हमारी खीर। क्या कर रहे हो तुम? अरे हम दोनों आधा कर। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम लोग? 1 लाख रुपए? अभी परसों ही तो मैंने तुम्हें अपनी पॉकेट मनी दी थी। बड़ी माँ, आप समझ नहीं रही। दिव्या यहाँ है, मुझे उसे घुमाना है, फिराना है, कुछ तोहफे खरीद देने। अब इस सब में तो पैसा खर्च होगा ही। सम्राट,
हालात अब पहले जैसे नहीं है। मैं अकेली कितना बिजनेस को संभाल पाऊंगी। तुम बिजनेस अब तक पूरी तरह समझ नहीं पाए। पॉलिटिकल कैंपेन में बहुत पैसा खर्च हो रहा है। हमें अपने खर्चों पर कंट्रोल करना होगा। बड़ी माँ, आप मेरी बात नहीं समझ रही। दिव्या के यहाँ आ जाने से हमारी तमाम मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। आप इसे जरा समझने की कोशिश कीजिए। अगर वो यहाँ आई तो हमारी दौलत रातों रात दुगनी हो जाएगी। आप उसे बर्दाश्त करना होगा बड़ी माँ। हमें दिव्या की जरूरत है। थैंक यू बड़ी माँ। थैंक यू वेरी मच। अपने चलो। एक बार दिव्या से शादी हो जाए फिर उसकी सारी दौलत मेरी होगी। तो मुझे बार बार आपसे यूं भीख नहीं मांगनी पड़ेगी बड़ी माँ।